नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, सावन का माह चल रहा है और इस समय लगातार शिवलिंग यानी शिव के लिंग पर जलाभिषेक करने की परंपरा जो चली आ रही है वह बड़ी तेजी से चल रही है। यानी सरकार भी इसमें मदमस्त है, वह भी कांवड़ियों द्वारा यानी जो जलाभिषेक करने के लिए निकले हुए हैं उनके उपद्रव तक को सहन करने के लिए तैयार है। वह उन्हें उनके उपद्रव को भी माफ़ करने को तैयार बैठी हुई है। वह उन्हें कोई सज़ा देने के लिए तैयारी नहीं कर रही कि गलत करने पर उन्हें सज़ा भी दी जाए। तो साथियों, आखिर ये हमारे समाज में शिव के लिंग पर जलाभिषेक की प्रथा कैसे शुरू हो गई? शिवलिंग क्या है? और शिवलिंग दो पार्ट में है, एक ऊपर का हिस्सा है, एक नीचे का हिस्सा है। तो ये अलग अलग कैसे है और ये कैसे एक हो गया? तो इसके बारे में जब तक जानेंगे नहीं तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि आखिर शिवलिंग क्या है। यहाँ पर लिंग का मतलब जो आध्यात्मिक लोग हैं वो उसे अलग उठा के ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है लिंग से जोड़ने में। लेकिन अगर हम पुराणों की बात करें तो पुराण साफ साफ कहता है कि वह वास्तव में शिव का लिंग और पार्वती की योनि है, जिसे हम जलहरी के नाम से भी जानते हैं। जो लिंग के निचला हिस्सा होता है उसे हम शिव की योनि जानते हैं, जिसे जलहरी भी कह सकते हैं। तो साथियों, चलिए पुस्तक की ओर, क्योंकि मेरी बातें लोगों को कड़वी लग सकती हैं, क्योंकि मेरी बातें लोगों को प्रामाणिक नहीं लगेंगी, क्योंकि वो मेरी अपनी उपज होगी। तो पुस्तक की अगर बात होगी तो इसमें किसी के प्रश्न चिन्ह नहीं लगेंगे। तो पुस्तक है शिवलिंग पूजा क्यों, और साथ में जो मैं श्लोक बोलूँगा वह शिव पुराण विंध्येश्वरी टीका संहिता अध्याय 16 से ये कह रहे हैं। यानी जननेंद्रिय यानी लिंग पूजा का विधान कैसे आ गया समाज में, यह जानना बहुत जरूरी है। तो श्लोक है, भगेन सहितम लिंग भंग लिंगेन संयुतता। तो मैं श्लोक स्किप कर देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बोर होने लगेंगे आप। मतलब की बात जानिए आप। नारी जननेंद्रिय सहित पुरुष जननेंद्रिय और पुरुष जननेंद्रिय सहित नारी जननेंद्रिय, यही दोनों परस्पर भोग के निमित्त और नित्य भोग के लिए हैं, और भगवान महादेव का लिंग रूप में पूजन करें। यानी लिंग रूप में ही भगवान का पूजन करें। शिवजी अपने पुरुष चिन्ह यानी लिंग, पुरुष की पहचान कैसे होती है? पुरुष की पहचान उसके लिंग से होती है। अगर वही लिंग ना हो तो पहचानेंगे नहीं कि ये पुरुष है। तो पुरुष लिंग चिन्ह अर्थात लिंग को पूजने से प्रसन्न हो जाते हैं। इससे चिन्ह कार्य नहीं प्राप्त होता है, अर्थात मोक्ष हो जाती है। चिन्ह कार्य जन्मादि का कारण है। चिन्ह यानी लिंग पूजने से जन्म मरण के बंधन से निवृत्त अर्थात छुटकारा हो जाता है। तो हमारा भारतीय समाज आखिर क्यों न लिंग पूजा करे? सब बार बार ये जन्म ले और मरण से सब दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि सबको पता है कि मैं पिछले जन्म में क्या था, इस जन्म में क्या हूँ। पिछले जन्म में मैं राजा था और इस जन्म में बेवजह मैं फला गरीब बन गया, भिखारी बन गया। इस जन्म में मेरा जन्म किसी गरीब के घर में हो गया, किसी दुखियारे के घर में हो गया। इस जन्म में मैं अपाहिज हो गया, पिछले जन्म में मैं सारे हाथ पैर लेके पैदा था। तो इससे मुक्ति के लिए परेशान होकर वह लिंग पूजने लगते हैं कि अगर हम लिंग की पूजा करते रहेंगे तो जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन हमारे समाज के कुछ आध्यात्मिक लोग इस लिंग को, ये पुराणों की बातों को ठुकरा देते हैं, पुराणों की बातों को हटा देते हैं कि पुराणों में क्या लिखा है। आखिर पुराणों से ही आपने हिंदू धर्म को प्राप्त किया है, पुराणों से ही अपने हिंदू धर्म की परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। तो भाई, पुराणों में जो लिखा है उससे क्यों भाग रहे हैं? उसे स्वीकार करिए और लिंग पूजा करके आप ये जन्म मरण से मुक्ति पा लीजिए। इससे आसान उपाय दूसरा कोई नहीं हो सकता, दावे के साथ मैं कह सकता हूं, क्योंकि ये बातें जो पुराणों में लिखी गई हैं ये बड़ी शोध की बातें हैं। ऐसी शोध की बातें कहाँ हुआ करती हैं आजकल? आजकल तो सब लगे हुए हैं, पंडित जी हैं,
परेशान हैं कि बेटा रोजगार मिल जाए, आईआईटी, इंजीनियर, एमबीबीएस ये सब कर ले। अब ये पंडित जी लोग जितने हैं सारे के सारे अपने बेटे को आईएएस, एमबीबीएस ये सब बनाने के लिए लगे हुए हैं, तो आखिर लिंग पूजा कौन करेगा? बहुत समय उन्होंने लिंग पूजा की, आज वो शिक्षा की तरफ भागे जा रहे हैं। अब शिव के लिंग पूजेगा कौन? बचे ओबीसी, एससी वाले। अब ये अपने बच्चों को पढ़ाने में ध्यान नहीं दे रहे, इन्होंने समझ लिया कि इसी लिंग पूजा से ही हमारा सारा उद्धार होना है। तो ये भाग पड़े इस लिंग की ओर कि जन्म मरण से मुक्ति मिले, झंझट ही खत्म हो, कि ना आएंगे इस पृथ्वी पे, ना पढ़ना लिखना पड़ेगा, ना आईएएस पीसीएस बनेंगे। तो इन्होंने सरल उपाय ढूंढ लिया कि लिंग पूजा करो। फिर आगे चलते हैं पुस्तक की ओर। इस प्रकार पुराण के अनुसार तो शिव का लिंग पूजने से प्राणी मात्र तो जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मिल जाता है, हैं? तब अब ये पुस्तक के लेखक के थोड़े से विचार सुनिए। तब तो पुराणकार को शिव की गुदा पूजने का लाभ भी बता देना चाहिए था, ताकि दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी तरह के किसी भी लाभ से वंचित न रहता। धन्य हो ऐसे लोग। मैं उस भाषा में नहीं लिखूंगा, पुराण बोलूंगा जिन्होंने लेखक ने लिख दिया है। मैं कहूंगा कि पुराणकारों ने बहुत बढ़िया बात लिख दी है। तो आइए चलते हैं आगे की ओर। और सबसे बड़ी बात, आप सभी डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप सभी परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये शिवलिंग ऐसे बीच में लगा क्यों है? जो बीच में लगा हुआ है और उसके नीचे ये चक्र बना हुआ है, ये आखिर बना क्यों है? आप सभी डिस्टर्ब होते हैं, परेशान होते हैं। तो इसको भी इन्होंने बताया है। कहाँ बताया है? शिव पुराण वायु संहिता उत्तरखंड 34। मतलब हर चीज़ इन्होंने स्पष्ट की है। आपको ऐसा नहीं छोड़ा है कि आप ये देख के ऊपर आकार गोल गोल सा निकला हुआ है, नीचे ये चक्र लगा हुआ है, इसको देख के आप परेशान होंगे कि आखिर ये, क्योंकि अध्यात्म वाले डिस्टर्ब करते हैं ना, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, यह शर्म के मारे उसको स्पष्ट बता पाते नहीं हैं कि आखिर है क्या ये। तो ये उसको आध्यात्म से ले जाके जोड़ देते हैं और उसका लिंग स्वरूप अलग बता देंगे। वह अलग है, भले ही पुराणों में लिखा हो कि लिंग माने लिंग, वही हमारा मुतेंद्र, लेकिन ये उससे परे हटा देंगे। तो यहाँ पर आप सभी को स्पष्ट करना चाहूँगा कि पुराण जो कहता है सत्य वो होगा। ये आध्यात्मिक गुरुओं के चक्कर में मत आइए। ये आध्यात्मिक गुरु जो हैं, ये जो बातें रहती हैं उस पर लीपा पोती करते हैं, यानी जो पिछली गलतियां हैं उस पर ये पुट्टी लगाते हैं। जैसे दीवार ऊबड़ खाबड़ दिखती है तो उस पर पुट्टी लगा के और उस पर फिर पुताई करके डेंट पेंट करके उसे एकदम नया बना देते हैं। वैसे ही ये उसे नया बनाने का काम कर रहे हैं। पीछे की गलतियां इनकी बहुत भयंकर हैं। या उसे एज इट इज स्वीकार कर लें, ये ना कहें कि नहीं ये ऐसा नहीं है, आप अध्यात्म की ओर चलो, वहाँ ले जाने के प्रयास करते हैं। तो वो ना करो, जो लिखा है उसी में और अच्छा समझाओ कि कितना बढ़िया से लिंग पूजा करके कितना बढ़िया जन्म मरण से मुक्ति मिल सकती है, ये समझाओ। आइए थोड़ा उस तरफ से लौटा जाए और चला जाए कि आप ये शिवलिंग व जलहरी का स्पष्टीकरण शिव पुराण वायु संहिता उत्तरखंड 34 में दे दिया है। लिंग वेदी यानी पार्वती हैं, लिंग जिस पर रखा हुआ है लिंग वेदी कहलाता है वो, यानी जिसे जलहरी कहते हैं। तो जिस पर हम जल चढ़ाते हैं तो जल जाके वहीं रुकता है, उसे जलहरी कहते हैं। फिर और लिंग साक्षात शिव जी हैं, जो लिंग उसमें खड़ा हुआ है वो साक्षात शिव जी खड़े हुए हैं। इनके पूजन से दोनों का पूजन हो जाता है, इसीलिए इस शिवलिंग की पूजा होती है। लेकिन लोग आध्यात्मिक गुरु बहुत भरमाते हैं, बहुत लीपापोती करते हैं, वह पुराणों का पूरी तरह से खंडन करते हैं अध्यात्म का सहारा लेकर, जबकि पुराण जो कह रहा है आप उसी को गहनता के साथ समझाने का प्रयास करिए। और शिव की नाभि युक्त लिंग पूजा का विधान और शिव नाभिमयम लिंग प्रति का महर्षि भी, यानी अब यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गया है कि कैसे लिंग पूजा की बातें हमारे समाज में आ गई और वह हम लोग अध्यात्म के नाम पे बीच में बहक जाते हैं, लेकिन वास्तव में वह लिंग ही है, यानी मुतेंद्रिय ही है। फिर अब आपको मैं एक लंबी कहानी है, लेकिन वह चाहता हूँ कि मैं उस लंबी कहानी को
आज ही सुना दूं, भले वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन आपको वास्तव में समझ में आ जाए कि आखिर ये लिंग पूजा है क्या। आइए चलते हैं। भृगु ऋषि का शाप, शिव का स्वरूप योनि लिंग रूप होगा। यानी भृगु ऋषि थे, उन्होंने किसको श्राप दे दिया था? भोलेनाथ को। और जब भोलेनाथ को उन्होंने श्राप दे दिया तो क्या हुआ? भोलेनाथ का जो स्वरूप था वो लिंग और योनि में बदल गया। जब ये दोनों लिंग और योनि में बदल गया, तब यहां पर शिव का जो चिन्ह है, लिंग, शिवलिंग जिसे हम कहते हैं, वह बन गया और उसी तरह उनकी पूजा होने लगी। तो साथियों, शिव और ये जो लिंग है, इसकी पूजा उन्होंने उनके श्राप देने से वह कैसे हो गया? क्योंकि वह तो भगवान थे, वह तो ईश्वर थे, वो तो महादेव थे। तो क्या ये ऋषि मुनि भगवान को भी नहीं छोड़ते थे? क्या ये ऋषि मुनि भगवानों के लिए से भी बड़े थे? अब यहाँ पर आप सभी को स्पष्ट समझ में आ रहा होगा सारी बातें। और ऋषि मुनि ये भगवान से इतने ऊंचे थे, ये जब चाहें ये निर्णय कर सकते थे कौन सा भगवान बड़ा है, कौन सा छोटा है और कौन सबसे नीचा है। ये भगवानों में भी श्रेणी बना लेते थे। यानी जो त्रिदेव थे, इन त्रिदेवों को कौन सा सबसे सुपीरियर है, कौन सबसे छोटा है और कौन उससे जूनियर है, इस तरह का ये निर्धारण कर लेते थे। यानी ये ईश्वर पर भी भारी थे और इसीलिए इन्होंने ईश्वर के साथ ये कर्म किए हैं कि ईश्वर के लिंग तक की पूजा करवा दी। पहले तो इन्होंने लिंग को, क्योंकि आप सभी जानते हैं, पिछला वीडियो आप देखेंगे तो भृगु ऋषि के आश्रम की ही बात है कि उनके लिंग को इनके आश्रम के ऋषियों ने ही काट के गिराया था और उसके बाद गलती मान के उसी लिंग की पूरी पूजा की थी और जलहरी में फिट करवा के पार्वती जी से आग्रह करके कि आप ही उस लिंग को शांत कर सकती हैं, तो उन्होंने ये स्थापित किया था कि ये शिवलिंग और जलहरी दोनों साथ हुए थे और इसी की पूजा ये कर रहे थे। लेकिन भृगु जी की आत्मा यहाँ शांत नहीं हुई। भृगु जी यहाँ भी श्राप दे रहे हैं कि आपका लिंग इसी तरह पूजा जाएगा। तो साथियों, आइए थोड़ा अगले वीडियो के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, आज का वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगले वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे ये ऋषि लोग ईश्वर के छोटे बड़े का निर्धारण करते थे। यह कैसे किसको बड़ा बनाना है, किसको छोटा बनाना है। और यहाँ तक कि सबसे गूढ़ बात आप जानिए कि ये भगवान को, अगर भगवान ने इनकी नहीं सुनी तो ये भगवान तक को श्राप दे देते कि तुम ऐसे बन जाओगे, और भगवान वैसे बन जाते थे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ब्राह्मण यही हैं, ब्राह्मण जो हैं यही भगवान हैं, वो नहीं है। वो तीनों जो हैं इनके मोहरे हैं। असली भगवान यही है, यानी ईश्वर यही है, कर्ता धर्ता यही है। यही आपके दिमाग में ये बैठाए हुए हैं कि कौन बड़ा है ईश्वर, कौन छोटा है, क्योंकि ये भगवान को भी श्राप दे देने वाले लोग हैं। ये भगवान को नहीं बख्शते तो आप क्या चीज़ हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा शिक्षा की तरफ भागिए, तभी वास्तव में आप समझ पाएंगे कि वाकई ही आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश में जो ये शातिर लोग हैं इनसे कैसे बचा जाए और इनके षड्यंत्रों से कैसे निकला जाए, उसके उपाय खोजिए। तभी जाकर आप वास्तव में अपना जीवन जी पाएंगे, वरना अंधविश्वास और पाखंड में आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और साथ ही नए साथी देख रहे हैं, यदि उन्हें वीडियो अच्छा लगा हो, इसलिए कि मैं पहले नहीं कहता कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करो, मैं ये कहता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा मैं चाहूँगा और साथ में कहूँगा कि मेरा अगला वीडियो यानी कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आप ब्राह्मणों के षड्यंत्र का खुलासा हो जाएगा। ब्राह्मण नहीं कहूँगा, ऋषियों कहूँगा, क्योंकि ब्राह्मण तो
होते ही नहीं हैं, अब तो होते ही नहीं हैं, पहले हुआ करते थे, अब तो ब्राह्मण रह ही नहीं गए हमारे देश में। तो आप इसे जरूर देखिएगा। इसी के साथ आपसे विदा, नमस्कार, जय जोहार।